नमस्ते। हम सभी यहाँ क्या होना चाहते हैं? हम सभी यहाँ क्या चाहते हैं? ऐसा समझिए कि एक होना जो है, हमारा जो होना है, वह है तनाव से भरा। हर समय हम अपने आप को तनाव में पाते हैं। तनाव से अर्थ अपने आप को तना हुआ, अपने आप को ऐसा समझिए कि कुछ चीज़ हमें जकड़ी हुई है। ऐसी चीज़ है जैसे हमें पकड़े हुए हैं और हम हैं मुक्त। हम हैं जैसे आसमान, उसका होना और उसका ना होना। ऐसा समझ के चलिए, यह है शांत, मौन, आनंद से भरा हुआ। हमारा जो होना है वह है तनाव से भरा हुआ, और हमको पाना है ऐसी अवस्था को जिस अवस्था में कोई तनाव न हो। ऐसा कहे कि कुछ न हो। अभी जो हम हैं वह हम ऐसे है कि हर वक्त कुछ तो है, हर वक्त कुछ तो चल रहा है, हर वक्त हमें होना है। ऐसा समझिए कि हम अपने आप को हमेशा ऐसा पाते होंगे कि हम हमेशा दूसरों पर बहुत निर्भर है। दूसरों पे निर्भर का मतलब कि हमारा होना अगर कोई कह दे ठीक, अच्छा, तो हम खुश हो जाएंगे। अगर कोई सामने से जा रहा है, अगर उसने आपको प्रणाम ना किया, तो हम नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा समझ के चलिए कि हर वक्त हम इस अवस्था में है जिस अवस्था में हमें तनाव है। हर वक्त हम अपने आप को ऐसे ही पाते हैं। अध्यात्म की खोज, स्वतः का अध्ययन, वो जो गहरी प्यास है, वो जो गहरी अवस्था है खुद में रमन की, वह हम भूल गए हैं। और वो हमेशा याद आएगी। अब वह याद किसे आएगी? जिसके जीवन में क्रांति हो गई, जिसने रास्ते पे चलते चलते खुद पे भी ध्यान दिया, जिसने सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया, वह अब हमेशा पूछेगा कि मैंने ऐसी बात क्यों की, मैंने यह बात क्यों की। क्या इसमें मैं चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा हूँ? क्या मैं जो नहीं हूँ वह मैं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ? वह सारे प्रश्न अपने पर ला देगा। फिर ऐसा होगा क्रांति जैसा। अब वह ऐसा कह रहा है
कि अब मुझे जो सही है, जो ठीक है, जो मैं हूँ वही बात करनी है, वैसा ही होना है। यह इसलिए होगा क्योंकि हमें खुद में रमन करना है। खुद में रमन करने से ऐसा कहिए कि अहंकार का गिर जाना। हम जब रास्ते पे चलेंगे तब हमारा चलना कैसा है कि मैं कोई तो हूँ, मैं चल रहा हूँ। हमारा चलना कैसा है, व्यक्तियों के चलने से भी पता चल जाएगा कि व्यक्ति कैसा है, उसका चित्त कैसा है। क्या वह चलने में दिखाना चाहता है कि मैं कुछ तो हूँ। और जो व्यक्ति खुद पे काम करेगा वह ऐसा होगा। वह अब अहंकार की यात्रा त्याग रहा है, तो उसका युद्ध हो रहा है खुद से। हम हमेशा ही अहंकार की यात्रा पे है, सभी नातों में, रिश्तों में, सभी संबंधों में। लेकिन हमारा होना ऐसा है जैसे आकाश जैसा, नीला आकाश। कहाँ से शुरू, कहाँ खत्म, पता नहीं। कितना गहरा, पता नहीं। क्यों, पता नहीं। हमारा होना है ऐसा। खुद में रमन की जो कला है, या ऐसा कहे खुद में जो रमन है, उसे हम हमेशा ऐसा पाएंगे कि कुछ तो गलती हो गई है और हम उसे भूल गए हैं। मैंने ऐसा पाया है कि जितनी भी साधनाएं हैं, ध्यान है, वह है खुद में उतरने की कला। ऐसी अवस्था जिस अवस्था में हम नहीं हैं, ऐसी अवस्था में, जिस अवस्था में हमारा होना नहीं है, ऐसी अवस्था जहाँ मौन संगीत ही होगा। शांति एक शांति है जिसे हम सुनते हैं, लेकिन शांति सभी के लिए अलग अलग होगी। किसी के लिए थोड़ा विरक्त हो जाना शायद शांति होगी, लेकिन खुद का स्वभाव है हमारा मौन। वह शांति है सबसे परे। जिस शांति को वाक्यों में कहा न जाए, ऐसा कहे कि वह शांति है असल शांति। मैं आज बात कर रहा हूँ ऐसी कि एक है खुद में रमन। हम सभी को उसी की तलाश है, हम सभी को वही होना है। सभी साधनाएं उसी की ओर है। खुद में रमन की कला, जहाँ ना प्रश्न है
जहाँ ना उत्तर है, जहाँ कोई भी नहीं है। जहाँ अहंकार गिर जाएगा, उसके बाद शुरू होता है खुद में रमन। हम सभी को वहाँ जाना है। अहंकार से लेके अहंकार शून्यता तक सभी का, हमारा यात्रा जो है हमारी सभी की वही है। उसी को पाना है, अहंकार शून्यता को। इसीलिए यह सब चीज़ें हो रही है। कौन सी प्यास है? एक ही प्यास है, खुद में रमन की। धन्यवाद।